क्या आप जानते हैं कि इंसान बार बार अपनी पलकें क्यों झपकाता है और अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि एक सर्जरी के जरिए इंसान अपनी हाथों की रेखा को और भी गहरा कर सकता है? या फिर क्या आपको ये पता है कि इंसान की आंख के कोने में पिंक रंग का स्पॉट क्यों होता है और इसका क्या काम होता है? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहाँ इंसान के मरने पर मिरर को कपड़े से ढक दिया जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, भारत में आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है तो सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अगर आप कनाडा में हैं तो यहाँ सड़क पर लड़ने या किसी व्यक्ति पर चिल्लाने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। दरअसल कनाडा में सड़कों पर लड़ाई करना या किसी व्यक्ति पर चिल्लाना सख्त मना है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उसे 5 से 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कनाडा के अल्बर्टा के बाजार में किसी को प्रपोज करने या कसम खाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि ऐसा करने से सड़कों पर बेवजह भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को जाम लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कनाडा सरकार चाहती है कि लोग अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी चीजें, प्यार और लड़ाई घर तक ही रखें और उन्हें सड़कों पर लाने की कोशिश ना करें। फैक्ट नंबर 2, बाहर घूमने फिरने या सड़क पर चलने के दौरान जूते चप्पलों से आवाज आना बहुत ही आम बात है, खासतौर से अगर आपने हाई हील्स पहनी हो। लेकिन अगर आप इटली घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में पहले ही जान लें। दरअसल इस देश में सड़क और फुटपाथ पर चलने के दौरान जूते और चप्पलों की आवाज आने पर मोटा जुर्माना वसूल किया जाता है, क्योंकि इटली के लोग ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक मानते हैं। इटली में लोगों को ऐसे जूते चप्पल खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्हें पहनकर चलने पर आवाज ना आती हो। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इटली में साउंड प्रूफ जूते और चप्पल पहनने पर ही भलाई है, वरना शोर मचाने के जुर्म में आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, यूं तो अगर किसी देश में कोई व्यक्ति अपराध करता है या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जेल की सजा या जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो यहाँ एक छोटा सा अपराध करने पर भी सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जनता के अंदर इतना खौफ भर देना चाहते हैं कि छोटी सी गलती या अपराध के लिए भी व्यक्ति को भयानक सजा दी जाती है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को जेल में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये नॉर्थ कोरिया का बहुत ही डराने वाला सच है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने अपनी छवि को साफ रखना चाहता है, लेकिन इस देश के तानाशाह की यातनाओं से आम जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बार बार अपनी पलकें क्यों झपकाता है और ऐसा ना करने पर हमारे साथ क्या होगा? अगर नहीं तो इस क्रिया के पीछे छिपी वजह को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इंसान की आंखों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोई नस नहीं होती है, लेकिन पलकों को झपकाने से आंखों को ऑक्सीजन मिलती है। अगर इंसान अपनी पलकों को झपकाना बंद कर दे तो उसे कुछ मिनटों बाद ही कोई भी चीज साफ साफ दिखाई नहीं देगी। आंखों की नमी उड़ जाएगी, जिसकी वजह से उनमें जलन होने लगेगी और आंखों का रंग भी लाल हो जाएगा। इस दौरान आंखों पर धूल और मिट्टी की मोटी परत भी जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से रेटिना को चुभन का एहसास होगा। ये सब समस्याएं पलक ना झपकाने की वजह से पैदा होंगी, इसलिए जरूरी है कि इंसान हर 10 से 15 सेकंड बाद अपनी पलकों को झपकाता रहे। आंखों पर मौजूद पलकें झाड़ू की तरह काम करती हैं, जो आंखों पर बैठने वाली धूल को न सिर्फ साफ करती हैं, बल्कि उसे अंदर जाने से भी रोकती हैं। पलकों की वजह से आंखों को ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से उनमें नमी बनी रहती है और इंसान को हर व्यू साफ साफ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने भगवान शिव के पास ही तीसरी आंख होने के बारे में सुना होगा, जिसके खुलते ही पृथ्वी पर तबाही का मंजर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में जब इंसान के पास भी तीसरी आंख हो सकती है जो सीधा दिमाग से कनेक्ट होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक खास तरह का एडवांस गैजेट है जिसे माथे पर लगाया जाता है। इस आंख का दूसरा हिस्सा सिर से पिछले हिस्से से कनेक्ट होता है, जो इंसान के ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन मुहैया करवाता है। इस तरह इस नकली आंख से कुछ भी देखने पर दिमाग को सीधा सिग्नल जाता है और वो उस मेमोरी को स्टोर कर लेता है, जो असली आंख खराब होने या अंधे व्यक्ति के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इस आंख का इस्तेमाल करता है तो अपनी दोनों आंखें बंद करने के बावजूद भी अपने आसपास हो रही सभी गतिविधियों को आसानी से देख और समझ पाएगा। फिलहाल इस गैजेट का ट्रायल चल रहा है। अगर ये सफल रहा तो इससे कई जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है। फैक्ट नंबर 6,
हाथी को एनिमल किंगडम का सबसे भारी भरकम जीव माना जाता है, जिसके चलने से धरती भी कपकपा उठती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी हाथी बहुत ही आसानी से पानी में तैर सकता है, जबकि नदी और तालाबों में अपने पैरों के बल पर चल सकता है। दरअसल हाथी पानी में चलने या तैरने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पाइप की तरह पानी के अंदर भी आसानी से ऑक्सीजन ले सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विशालकाय शरीर वाला हाथी पानी में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल या तैर सकता है। यही वजह है कि हाथियों का झुंड नदियों और तालाबों को भी आसानी से पार कर लेता है। हाथी के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो भारी वजन होने के बावजूद भी पानी में डूबता नहीं है और मजे से तैराकी का लुत्फ उठाता है, जबकि बहुत से हाथी गर्मी के मौसम में पानी के अंदर ही आराम करते हैं। फैक्ट नंबर 7। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करने वाले लोग सिर्फ भारत में रहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देशों में भूत प्रेत को लेकर अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ग्रीस में जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो घर के सभी शीशों को तुरंत कपड़े से ढक दिया जाता है। दरअसल ग्रीस के लोगों का मानना है कि मौत के तुरंत बाद इंसान की आत्मा कुछ देर के लिए धरती पर भटकती है। ऐसे में अगर घर के शीशे ढके नहीं जाते हैं तो वो आत्मा शीशे के अंदर फंस जाती है। इस तरह मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और घर के अन्य लोगों को परेशान करने का काम करती है। इसलिए ग्रीस में किसी व्यक्ति की मौत होते ही शीशों को कपड़े से ढक दिया जाता है। हालांकि इस रिवाज को लेकर कोई भी साइंटिफिक जांच नहीं की गई है, लेकिन वहाँ के लोग इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दुनिया के लगभग हर देश या गांव में बारिश होती है, लेकिन किसी जगह पर कम और कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है। हालांकि इस धरती पर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कभी भी बारिश नहीं होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यमन की राजधानी सना शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अल हुतैब नामक गाँव मौजूद है। इस गाँव में सालाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बसा हुआ है। अल हुतैब गाँव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहाँ कभी भी बारिश नहीं होती है। दरअसल ये गांव इतनी ऊंचाई पर मौजूद है, वहां से बादल भी नीचे होते हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अल हुतैब गांव असल में बादलों के ऊपर बसा हुआ है, जहां रहने वाले लोगों को सूरज के उगने के साथ ही गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस गाँव में हर मौसम में सूरज की तेज रोशनी होती है, जिसकी वजह से सुबह का वातावरण ठंडा होता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती रहती है। अल हुतैब में मुख्य रूप से यमनी समुदाय के लोग रहते हैं, जहाँ प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप भी बादलों पर पांव रखकर बेहतरीन वेकेशन एंजॉय करना चाहते हैं, तो अल हुतैब गांव आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। भारत समेत बहुत से देशों में हाथ की रेखा देखकर भविष्य बताने का चलन है, जिस पर काफी लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में 2 कदम आगे रहने वाला जापान भी हस्तरेखा में यकीन रखता है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों के बीच हाथ की रेखाओं को गहरा करवाने का चलन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जापान में जब कोई नागरिक अपनी हस्तरेखा दिखाता है और उसका भविष्य उज्जवल या बेहतर बताया जाता है, तो वो उससे जुड़ी हाथ की रेखा को सर्जरी के जरिए काफी गहरा करवा लेते हैं। इस देश में लाइफ लाइन और करियर लाइन को डार्क करने का प्रचलन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हर 3 में से 1 व्यक्ति की हथेली पर गहरी लाइन देखने को मिलती है। सर्जरी के जरिए लाइन को गहरा करना काफी दर्दनाक अनुभव होता है, जो हथेली को काफी अलग या यूं कहे कि भयानक भी बना देता है। लेकिन पूरी दुनिया से अलग जिंदगी जीने वाले जापानियों के लिए हाथों की रेखा को डार्क करना गुड लक की निशानी है, जिसे वो बढ़ चढ़ कर फॉलो भी करते हैं। फैक्ट नंबर 10। अगर आपने अपनी आंखों को कभी ध्यान से देखा होगा तो आपकी नजर आंख के कोने में मौजूद पिंक स्पॉट या स्किन पर जरूर गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आंख पर मौजूद इस पिंक स्पॉट का क्या काम होता है? अगर नहीं, तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल जब इंसान अपने विकास क्रम में था, तो उस समय आंख पर मौजूद पिंक स्पॉट पलकों की तरह काम करता था। इससे आंख के अंदर मौजूद गंदगी साफ हो जाती थी और इकट्ठा होकर कोने पर जमा हो जाती थी, जो आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्रिया है। इसके बाद इंसान का विकास क्रम चलता रहा और आंख के कोने पर मौजूद पिंक स्पॉट छोटा होता चला गया, जिसकी वजह से इसके काम का महत्व भी कम होने लगा। आज जब हम सुबह उठते हैं तो आंखों की सारी गंदगी इसी पिंक स्पॉट पर आकर जमा हो जाती है। इस पिंक स्पॉट की वजह से गंदगी आंख को नुकसान नहीं पहुंचा पाती और रेटिना को भी साफ रखती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस पिंक स्पॉट का आकार छोटा हो गया है। डॉक्टर्स की माने तो आने वाले समय में ये स्पॉट और भी छोटा हो जाएगा, जिसके बाद भविष्य
भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों की आंख में शायद ही ये पिंक स्पॉट देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।